ओके जी, मैंने कमांड तो दे दी है बट इट आई थिंक यस इट स्टार्टेड। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स। अनफॉर्चुनेटली आपकी सेशन स्टार्ट होते ही जो है वो आपकी क्लासेस का टाइम स्टार्ट होते ही दोबारा से जो है ऑनलाइन मोड गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। पिछले सेमेस्टर में भी अनफॉर्चुनेटली आपका पूरा सेमेस्टर जो है वो इसी तरह से ऑनलाइन मोड में चला था। होपफुली मे बी 11 को आप वापस कैंपस आ जाएं, दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स न्यूज़ चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं और कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी 40,000 भी क्रॉस कर चुके हैं, तो मे बी ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट अलाउ कर दे। तो लेट्स सी, लेकिन चांसेस आर ग्रिम के आपको अलाउ करे। तो इस सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आपके मेरे साथ दो मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल थ्योरी का है जो कि पूरा कोर्स है, इसके साथ लैब नहीं है। और दूसरा मॉड्यूल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है, जो कि मैं और शाहिद साहब मिल के ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। और यूजुअली ओवर द इयर्स जब सर छुट्टी पे नहीं थे तो उससे पहले हम ये शेयर किया करते थे। थ्योरी शाहिद साहब के पास होती थी और लैब मेरे पास होती थी। फ्रॉम योर पाइनियर बैच ऑफ 08 से हमने ये लेकर और 18 तक हमने कंबाइन पढ़ाया। फिर शायद एक आधा साल जो है बल्कि 18 और 17 के टाइम यस मैंने खुद से सुपरवाइज किया, बिकॉज सर लीव पे थे। तो थ्योरी और लैब दोनों मेरे पास थी 17 और 18 सेशन में, और उससे पहले तक हम इसको कंबाइन ही पढ़ाते रहे। तो एक तो वो लैब होगी, और जैसा कि आपको पता है कि अब आप एंड ऑफ सेकेंड ईयर हैं। पहले ये कोर्स जो है वो थर्ड ईयर के अंदर होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इसमें लैब भी है और उस लैब में आपने कर्नल प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करना होती है। तो ये थर्ड ईयर का कोर्स था, लेकिन वेरी रिसेंटली फ्रॉम 1/8 सेशन इसको जो है सेकेंड ईयर में शिफ्ट किया गया है। पिछले सेमेस्टर के अंदर जो कि स्प्रिंग 2020 था, उसमें ये जो 17 और 18 है, दोनों ने इस कोर्स को इकट्ठे पढ़ा था। मैंने उनको कंबाइन जो है ये कोर्स करवाया था। रीज़न थी कि 1/7 के थर्ड ईयर में ये कोर्स था और 1/8 के सेकेंड ईयर में था। तो दोनों ने इकट्ठा जो है एट अ टाइम इस कोर्स को पढ़ा था। तो आपकी दफ़ा ऑब्वियसली करिकुलम थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं कोर्सेज, जैसा कि अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी पेपर अभी दिया होगा। तो कुछ कोर्सेज चेंज हुए हैं करिकुलम में, और कुछ जो हैं वो सेमेस्टर चेंज हुए हैं। तो ऑटोमेटा थ्योरी तो शुरू से फोर्थ सेमेस्टर में ही हुआ करती थी। थर्ड में, बहुत पहले थर्ड में थी, फिर फोर्थ में आ गई 10 सेशन से, और अभी तक ये फोर्थ में ही है काफ़ी सालों से। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लास्ट ईयर से जो है वो सेकंड ईयर के अंदर आ गई है। तो सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स जो है वो एडवांस लेवल का कोर्स है। बल्कि इस सेमेस्टर में आपके जितने कोर्सेज हैं, अगर आपने टाइम टेबल देखा ही होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो है वो बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरह आप डेटाबेस सिस्टम्स पढ़ेंगे, वो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस होगा, जस्ट लाइक आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की थी पहले सेमेस्टर में, फिर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेकंड सेमेस्टर में। सो वो किसी हद तक इंट्रो लेवल का कोर्स है, लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है और बड़ा फंडामेंटल तो डेटाबेसेस भी है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। इस सेमेस्टर के जो आपके कोर्सेज हैं ये बेसिकली आपकी बेस बनाएंगे, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप किस फील्ड में प्रोफिशिएंट हो। यानी कि कंप्यूटिंग के अंदर अब आप अपनी फील्ड को डिसाइड कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेमेस्टर। उसकी रीज़न ये है, इसमें नेटवर्क्स की डोमेन भी आप पढ़ लेंगे, इसमें आप डेटाबेसेस की डोमेन को भी टच कर लोगे। इसी तरह एक कंप्यूटर की डोमेन है जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन। आपको आवाज़ साफ आ रही है? क्योंकि मैं वाईफाई पे ही ये लेक्चर दे रहा हूँ, इथरनेट में थोड़ा इशू आ रहा है, जो नेटवर्क है। तो इसमें अगर आपको जिटर्स फील हो रहे हैं तो एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके, तो आपकी एक स्ट्रीम तो स्टूडेंट्स है डेटाबेसेस, दूसरी आप इस सेमेस्टर में जो बहुत अहम कोर्स पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। उसके साथ साथ एक स्ट्रीम है थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन, वो भी आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और साथ साथ सिस्टम प्रोग्रामिंग। आपकी जो कंप्यूटिंग है इसमें प्रोग्रामिंग के दो मोड्स होते हैं,
जो आपने पहले सेमेस्टर में आईसीटी में भी देखा होगा कि एक आपके पास होता है एप्लीकेशन या एप्स प्रोग्रामिंग और एक कहलाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आप ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करते हैं। सो दिस सेमेस्टर कंप्राइजेज अ लॉट ऑफ फंडामेंटल कोर कोर्सेज, और इसमें आपकी जो एफर्ट है पिछले तीनों सेमेस्टर से डेफिनेटली इसमें आपको ज़्यादा पुट करना पड़ेगी, क्योंकि ये लर्निंग फेज़ है आपका, पहली चीज़। और दूसरी बात, आप जब ये सेमेस्टर पढ़ लेंगे तो आप में से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसाइड कर सकेंगे कि उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो किस तरफ माइंड ज़्यादा फोकस करता है। कुछ स्टूडेंट्स डेटाबेसिस की तरफ जाते हैं, कुछ विजुअल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नेटवर्क्स में को प्रेफर करते हैं, और कुछ सिस्टम प्रोग्रामिंग को, और बहुत फ्यू स्टूडेंट्स 100 में से एक या दो स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन को अडॉप्ट करते हैं। और फिर यही चीज़ आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आप यूजुअली इसी में करते हैं, क्योंकि बाकी जो आपका थर्ड ईयर होता है उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करते हैं, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी स्टूडेंट्स ने की हैं आफ्टर दिस, कि अभी जो आपका समर, इस दफ़ा तो आपको शायद समर वेकेशंस नहीं होंगी क्योंकि सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल आप इसके बाद आने वाले साल में या जो सेमेस्टर की ब्रेक होती है, इस दफ़ा सेमेस्टर ब्रेक भी काफ़ी ग्रिम है, लेकिन अभी अगस्त में इस सेमेस्टर के बाद होपफुली आपको ब्रेक जो है महीने की मिलेगी, उसमें आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ जॉब एक्वायर करने के लिए, या पाकिस्तान में डायरेक्ट बीएससी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब ये सेमेस्टर एंड होगा तो हम आखिरी जो लेक्चर होता है फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, उसमें मैं बड़ी डिटेल से इसको मज़ीद डिस्कस कर दूंगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग और थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन के हवाले से, और बाकी कोर्सेज के हवाले से भी, या किसी ट्यूटोरियल के अंदर। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके पास सिस्को की सर्टिफिकेशन की स्ट्रीम है, जैसा कि CCNA है, CCNP है, CCISC है, सिस्को की पूरी स्ट्रीम है। सिस्को आपके नॉलेज में होगा कि एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है राउटर्स का, ठीक है। वो राउटर्स भी बनाता है, और राउटर्स के जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, उसको भी सिस्को कंपनी जो है वो डोमिनेट करती है अराउंड द ग्लोब, उसका बड़ा नाम है। तो उनकी जो सर्टिफिकेशन स्ट्रीम है, अगर आप वो नेटवर्क्स में कर लेते हैं तो सून आफ्टर योर BS यू कैन गेट वेरी गुड जॉब्स। इसी तरह डेटाबेसेस में आप में से जो स्टूडेंट्स जाना चाहेंगे वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं ओरेकल की। आप सॉफ्टवेयर भी इसमें ओरेकल का इस्तेमाल करोगे होपफुली, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन ओरेकल जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, और इंडस्ट्री में इन भी है, इस्तेमाल होता है, बहुत से इदारों की डेटाबेसेस जो हैं वो ओरेकल पे हैं मोस्टली। तो उसकी सर्टिफिकेशंस की पूरी एक स्ट्रीम है दैट स्टार्ट्स विद ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। तो वो भी अमेरिकन इदारा है, और डेटाबेसेस में उसका बड़ा नाम है, और जावा लैंग्वेज भी उसने परचेज कर ली है। पहले सन माइक्रो सिस्टम के पास कॉपीराइट हुआ करते थे जावा रन टाइम और जावा के, और सन माइक्रो सिस्टम पूरी कंपनी को, जो ओरेकल कंपनी है, उसने परचेज कर लिया गुज़िश्ता कई सालों से। तो वो भी एक इंडस्ट्री लीडर है। अगर आप उसकी सर्टिफिकेशंस करते हैं तो आपकी ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सून आफ्टर योर BS विद इन पाकिस्तान या ओवरसीज यू कैन डू जॉब्स। सो उसकी भी एक स्ट्रीम है। सो इसी तरह से सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप अगर जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सर्टिफिकेशन है, MCSC, MCSD, विच वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। सो ये डिस्कशन इसलिए थी कि इस सेमेस्टर में आपके एडवांस लेवल के कोर्स हैं, इंट्रो लेवल का अगर कोई है भी सही तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे डेटाबेसेस में आप शुरू से पढ़ोगे, लेकिन डेटाबेसेस भी एक पूरी ब्रांच है कंप्यूटिंग की, और इट्स अ हार्ट ऑफ कंप्यूटिंग आप कह सकते हैं। फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के लिए नेटवर्क्स होगा, कुछ के लिए कंप्यूटेशन थ्योरी होगी, कुछ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्टूडेंट्स 10 मिनट तो हो गए आपका, क्योंकि सेमेस्टर का पहला लेक्चर था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने डिस्कशन कर दी कि आपने इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। और इफ़ वी गो टू योर टाइम टेबल, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर भी चुका हूँ, दैट इज़ फोर्थ सेमेस्टर। आई एम ओपनिंग इट नाउ। तो यस, इसके साथ साथ आप देखिए आपके पास
let me share it with you as well, so that ये आप देख सकते हैं डेटाबेसेस। अच्छा, नेटवर्क्स आपकी निकल गई है इसमें से। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेसेस है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, और आपका एक माइनर कोर्स भी है मल्टीवेरिएट कैलकुलस का। साथ आप पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। सो नेटवर्क्स जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है 6th में, और उसकी जगह एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम आ गया। तो ये जो दो कोर्सेज हैं आपके पास, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये दोनों का ताल्लुक कंप्यूटेशन थ्योरी के साथ है। और अभी मैं आपको आज ऑटोमेटा थ्योरी का इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि ये क्या कोर्स है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये दोनों कोर्सेज आप देखें, इनके कोड भी CS311 और CS312 है। ये दोनों आपके कंप्यूटेशन थ्योरी का जो है वो पार्ट है। सो इसमें हमारा एक लेक्चर मंडे को हुआ करेगा, और फिर हम थर्सडे को 2 लेक्चर इसमें किया करेंगे। और अगर इंशाल्लाह आपका कैंपस ओपन हो जाता है तो हम इस कोर्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऑल्दो इसमें सारी की सारी थ्योरी नहीं है, काफ़ी हद तक इसका पोर्शन न्यूमेरिक्स पे डिपेंड करता है। नॉट मैथमेटिकल न्यूमेरिक्स, बल्कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिक्स हैं। व्हेन द टाइम विल कम यू विल सी। ओके जी स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द कोर्स, हम इस कोर्स पे वापस आते हैं। और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको कुछ लिंक्स जो है वो शेयर करता हूँ, जो कि आपने इस वीक में वॉच करने हैं। गोइंग टू योर सीनियर क्लास ग्रुप जो कि मैंने क्रिएट किया था, वहाँ से हम इसको, मैं आपको शो करता हूँ वो। ये आपकी स्क्रीन पे विकिपीडिया से आपको एक जो है वो, जस्ट अ मिनट, किसी स्टूडेंट की कॉल है, और आई थिंक इसमें सब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज, ये आप देख सकते हैं, आपको विकिपीडिया पे एक पेज नज़र आ रहा होगा, एलन ट्यूरिंग। इसको आपने गूगल पे लिखना है, और इस वीक आपने इसको स्टडी करना है यहाँ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो लिंक दे देता हूँ, जिससे आपको इस कोर्स की जो सिग्निफिकेंस है वो बड़े आराम से पता चल जाएगी। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। यस, ये अब आपको 17CS का जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ग्रुप नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आपका जो PPIST का ग्रुप है उसी को ही मैं रीनेम कर दूंगा विद थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये है आपकी एक वीडियो, जिसका लिंक मैं आपके ग्रुप पे, PPIST वाले ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। आपने इस हफ्ते में, इन दिस वीक, यू हैव टू स्टडी
दिस विकी पेज। आपको बुक भी मिल जाएगी, उसमें भी यही बातें लिखी होंगी, लेकिन इस वीडियो से जो है आपको थोड़ा सा सारा का सारा बैकग्राउंड इस कोर्स का क्लियर हो जाएगा कि इस कोर्स की रूट्स कहाँ पे हैं और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। ये एक मूवी है, एलन ट्यूरिंग, ये मैथमेटिशियन था जिसे कंप्यूटर का पायनियर भी कहा जाता है, कंप्यूटर थ्योरी का। उसके ऊपर एक मूवी जो है आपने शायद कुछ लोगों ने देखी भी हो, बेस हुई भी है और यूट्यूब पे ये फॉर्चुनेटली अवेलेबल है। तो इसमें सारा का सारा बैकग्राउंड है इस कोर्स का। ओके, तो मैं इसका जो लिंक है आपके साथ वो PPIST के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये तो थोड़ा सा हो गया स्टूडेंट्स रेफरेंस मटेरियल कि आपने इस वीक में एक्टिविटी फॉर दिस लेक्चर कहाँ से परफॉर्म करनी है। एक तो आपको ये एलन ट्यूरिंग का पढ़ना है और वो इमिटेशन गेम जो आपकी मूवी है जो कि इस मैथमेटिशियन की जो जिसको पायनियर कहा जाता है कंप्यूटर का, इसकी लाइफ लॉन्ग वर्क के ऊपर बेस करती है। तो ये दो चीज़ें मैं सपोज करूँगा कि जब आप थर्सडे की क्लास में आएंगे, थर्सडे को जो क्लास है उसमें ये आपने दोनों चीज़ें गो थ्रू कर लेनी। ये विकी का पेज बेशक आप ज़्यादा एक्सटेंसिवली ना पढ़िए, ये आपको कोर्स में खुद ही पता चल जाएगा इन सारी बातों का। इसको सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर ये जो एलन ट्यूरिंग का पेज है इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूँ कोर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। ओके, क्योंकि ये आपका सडनली ही आप ऑफ कैंपस हो गए हैं। वैसे तो आपकी ऑन कैंपस क्लासेस शेड्यूल थी, तो ये जो लेक्चर मटेरियल है ये ऑन कैंपस के हिसाब से बना हुआ था। ये क्लास में आपको ये शो करना था और ये वीडियो भी आपको शो करनी थी। एनीवेज अभी आप इसको खुद देख लीजिएगा, घर पर देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। और थर्सडे की क्लास से पहले आपने ये देख लेनी है, आपकी जो फेसबुक का ग्रुप है PPIST का पिछले सेमेस्टर वाला, उसी पे आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। जहाँ तक वो एलन ट्यूरिंग का विकी पेज है वो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम अच्छा, इस कोर्स में ना ये माइनर नहीं है, दोनों जो आपके कोर्स है ना ये हैं मेजर कोर्सेस। तो ऑनलाइन आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो PPIST जो है वो तो आपके माइनर्स में चला जाता है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन ये जो ऑटोमेटा थ्योरी है ये भी और ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब भी, ये दोनों आपके मेजर कोर्सेज हैं। और मेजर कोर्सेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने 75% ऑफ लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो फिर आपको कोर्स में विड्रॉवल F ग्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी अटेंडेंस, ऑनलाइन होता है ऑन कैंपस होता है, आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो पूरी रखनी है, ठीक है। और जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वो इंटरनेट का अरेंजमेंट्स करें यूनिवर्सिटी से, मतलब कि हॉस्टल में शायद रहने की परमिशन जो है वो लास्ट टाइम भी दी गई थी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को, तो वो आप कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक आप सबके पास जो है वो इंटरनेट अवेलेबल है। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरनेट का इशू है तो वो इस लेक्चर को डाउनलोड करके सुने और दूसरे लेक्चर से पहले मुझे कॉल करके उसकी समरी जो है वो, जैसे पिछले सेमेस्टर में भी आपको मैंने ये फैसिलिटी दी थी और आपको याद होगा आपकी क्लास के वाइवाज भी मैंने, जिन बच्चों का इंटरनेट का इशू था तो मैं व्हाट्सएप पे कॉल करके मैं कंडक्ट करता रहा था। लेकिन मेजर में मैं पहले लेक्चर में ही आपको बता रहा हूँ कि इसमें अटेंडेंस की रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्योंकि ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं ये प्री रेक्विजिट है आगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, ऑटोमेटा थ्योरी का कोर्स। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई कोर्सेज की प्री रेक कोर्स है। ये जो आप नॉलेज गेन करेंगे ये डायरेक्टली रेलिवेंट है आगे आने वाले कोर्सेज में। ऑटोमेटा थ्योरी के बाद आपने कोर्स पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PL, तो PL का प्री रेक्विजिट है ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा कोर्स आएगा इसी स्ट्रीम में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन,
और उसकी भी प्री रेक्विजिट्स में ऑटोमेटा थ्योरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 कोर्सेज हैं। तो एक तो अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट का ये कोर्स रह जाता है तो वो आगे कोर्स रजिस्टर नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरा इसमें इशू ये है कि आपको फिर वो कोर्स समझना मुश्किल होगी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी प्रोग्रामिंग वीक है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सी प्लस प्लस नहीं अच्छी थी तो डेटा स्ट्रक्चर भी आपकी वीक गई होगी, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर अगर आपकी वीक है तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इशू हो सकता है और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में भी आपको इशू हो सकता है, ठीक है। तो सीरीज में कोर्सेज होते हैं। तो जो माइनर कोर्स होता है उसमें तो ठीक है, कुछ ना कुछ आप एकोमोडेट कर लेते हैं टीचर। लेकिन जो मेजर कोर्सेज हैं और ख़ास तौर पे ऐसे कोर्सेज जो आगे चल के प्री रेक्विजिट हो जाएंगे, उसमें आप जो है ये नहीं कर सकते हो कि आप जो है वो लेक्चर स्किप कर दें मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर, तो फिर आप कोर्स के जो कंटेंट्स हैं उसको ग्रास्प कर लें। मार्क्स या ग्रेड लेना एक दूसरी बात है, और एक्चुअल चीज़ मकसद तो यही होता है इस सेशन का कि आपको नॉलेज ट्रांसफ़र हो। तो जो मेजर कोर्सेज हैं उसमें इसी वजह से 75% अटेंडेंस है कि आप लेक्चर्स को सुने, उनको ग्रास्प करें और उसको प्रैक्टिस करें, और फिर आप नॉलेज जो है वो ऑब्टेन करें। जो असाइनमेंट्स मिलती हैं उसको भी आप जो है वो पूरे सेमेस्टर में अच्छी तरह से कीजिए। तो इस कोर्स के अंदर आपको एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑन कैंपस आप लोग आ जाते हैं तो तकरीबन 5 से 6 क्विज इसमें होते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल का कोर्स है। ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर 5 to 6 क्विज आफ्टर एवरी 2 to 3 वीक्स। पहले के 4 हफ्ते ऑफ होते हैं क्विज से, क्योंकि ये नया कोर्स है आपके लिए। जब आपको इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है 4 हफ्तों के बाद, हर 2 हफ्ते के बाद ऑन कैंपस, तो यही आप सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। 2 to 3 मार्क्स का क्विज जो है वो फिर तकरीबन एक हफ्ता जोड़ के एक हफ्ता हर वीक जो है चलता है। कोर्स की नेचर कुछ ऐसे है। 7 आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है इस कोर्स के अंदर। बाकी मिड एंड फाइनल्स में आपकी जो इवैल्यूएशन है वो परफॉर्म होती है। लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तो फिर शायद हम वही कन्वेंशनल मेथड, जिसमें कि 2 क्विज होते हैं और एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट फिर भी होगा इसमें, चाहे ऑनलाइन भी हो। सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जो कि आपको छठे हफ्ते में मिलेगा, 6 वीक्स, 6th वीक में आपको मिलेगा। मिड से पहले आपने अपना एरिया फाइनलाइज करना होगा, और मिड के बाद से लेके आपने फाइनल से 2-3 हफ्ते पहले वो मुझे जमा कराना होगा प्रोजेक्ट, और अ, उसकी प्रेजेंटेशन भी आपकी एक होगी। उसका फॉर्मेट भी है लिखने का, सॉल्व करने का, न्यूमेरिक्स होंगे उसमें, कोडिंग भी हो सकती है। व्हेन द टाइम विल कम आई विल टेल यू। तो हमारा जो इसमें इवैल्यूएशन का पैटर्न होगा वो इस कोर्स में, इफ इट इज़ ऑन कैंपस देन देयर विल बी 6 to 8 quizzes coupled with the semester project and mid and final exams, and also the class performance activities that goes regular in parallel to this। तो और मकसद इसका रेगुलर का जो है वो, प्लीज़ स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा। आज जो कि फर्स्ट डे है तो ये अब आपकी सेशन ही सीनियर का किसी का फ़ोन आ रहा है जिनको मैं दूसरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ वेट।
ओके जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि इस कोर्स की जो आपकी ग्रेडिंग की जो स्कीम होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेमेस्टर प्रोजेक्ट दोनों में रहेगा। अगर ऑफ कैंपस है ऑनलाइन तो उसमें क्विज़ेस की तादाद 2 होगी, और अगर ऑन कैंपस है तो फिर सीपी एक्टिविटीज़ एंड क्विज़ेस एज पर नेचर ऑफ दिस कोर्स जो है वो चलेंगे। और पर्पस उसका आपको कोई तंग करना नहीं है या आपको हार्ड टाइम देना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि कोर्स जो है वो आप ग्रैस्प करें, ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स करना है और जो कंपाइलर का कोर्स पढ़ना है वो आपके लिए इजी हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे प्रोग्रामिंग का कोर्स था, जैसे मैंने अभी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसको अच्छे से करोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स भी आसान हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपके लिए आसान हो जाएगी, और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स भी इजी हो जाता है। तो ऑटोमेटा थ्योरी अच्छे से करोगे आप लोग तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और साथ के साथ आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो कि आखिरी साल में आएगा या अभी 6th में चला गया है शायद सेमेस्टर में, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको हल सॉल्व करना। जो न्यूमेरिक्स उसमें आएंगे, इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी है, तो ये सीरीज़ में 3 कोर्सेज हैं और आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इसी वजह से अगर आप ऑन कैंपस होते हो तो आपको हर जो भी मॉड्यूल है कोर्स के अंदर, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, CLOs हैं, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब एक CLO कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसकी मार्क्ड एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ताकि स्टूडेंट्स रेदर दैन एग्ज़ाम में उसको क्रैम करें। तो क्रैम करने से ये होगा भी नहीं, आपको पता चल जाएगा 4-5 वीक्स में। तो रेदर देन क्रैमिंग आप इसको एक्चुअली परफॉर्म करके तो सॉल्व करो। अच्छा, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में क्या देखा है? पहले तो हमने देखा है कि आपका लेवल जो है कोर्स का वो क्या है सेमेस्टर के हिसाब से। फिर हमने देखा है आज की लेक्चर में कि इस कोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये विजिट है आगे आने वाले 2 कोर्सेज का, और मेजर कोर्स है कंप्यूटर की एक ब्रांच जो थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन कहलाती है, उसका ये पहला कोर्स है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया। तीसरी चीज़ हमने आज की क्लास में ये डिस्कस की है कि आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी जो है वो क्या होगी इस कोर्स में, और अगर आप ऑन कैंपस होते हैं तो इस किस्म की क्यों होगी, उसकी जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी है, ताकि आप नॉलेज ग्रैस्प करें। वॉट एवर द ग्रेड कम्स इन दिस कोर्स, आप अगर इसमें जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं तो ये टीचर की भी सक्सेस होगी और आपकी भी सक्सेस होगी। सो प्राइमरी टारगेट इसमें ये है। सेकेंडरी टारगेट जो है वो आपके मार्क्स और ग्रेड हैं, वो पास ये सबको करना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स यूजुअली कर जाते हैं। और ग्रेड पे डिपेंड करता है कि हर स्टूडेंट हर स्ट्रीम में बेस्ट नहीं होता, किसी का माइंड एक स्ट्रीम में चलता है, किसी का दूसरी स्ट्रीम में, तो वो फिर आपका आपस में रिलेटिव कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन। ओके, तो इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ भी शुरू में बताई कि आपने रेफरेंस मटेरियल इस लेक्चर का क्या होगा वो मैंने आपको जो आपका ग्रुप है स्टडी ग्रुप PPIST का, उस पर मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा, और थर्सडे की क्लास पे आने से पहले आपने इसको ज़रूर जो है वो देख लेना है। और एक अनाउंसमेंट मैंने की है अब तक की क्लास में कि अटेंडेंस में रिलैक्सेशन नहीं होगी इस कोर्स में। आपको 75% अटेंडेंस इसमें कंप्लीट करना होंगी एज पर UET लाहौर रूल्स, और उसमें से अगर 5% तक चेयरमैन के पास और 5% डीन के पास रिलैक्सेशन होती है, वाइस चांसलर के पास 65 से नीचे आपका जो है विड्रॉवल F ग्रेड लग जाता है, या फिर आप जो है वो कोर्स को I ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी उस सूरत में जब आपकी अटेंडेंस 60% से ऊपर हो। 60% से नीचे चली जाती है अटेंडेंस तो फिर आपका जब आपने आई के लिए अप्लाई किया है उससे पहले पहले आपकी अटेंडेंस 60% से ऊपर होनी चाहिए। जैसे आप मिड टर्म 9th वीक में अप्लाई करते हो तो 9th वीक से पहले पहले आपकी अटेंडेंस अगर 60% से कम है तो आपका ग्रेड उसमें WFE लगेगा, आई नहीं लगेगा। तो जब आपने अप्लाई करना है आई के लिए तो उससे पीछे 60% होना ज़रूरी है, और 10% तक आपके पास रिलैक्सेशन है जो कि चेयरमैन, डीन और वाइस चांसलर एज पर रूल आप ले सकते हैं। 65 से नीचे आपका डेफिनेटली उसमें
तो यूईटी लाहौर के रूल्स कहते हैं, आपका WF ग्रेड आ जाता है। तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता रहा हूँ, और ये थ्योरी के मॉड्यूल के लिए है। लैब के मॉड्यूल में यूईटी का कैलेंडर आप उठा के पढ़िए, उसमें है कि 70% ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू बी अवॉर्डेड अ ग्रेड। अगर आपने पास ग्रेड लेना है तो उसमें 75% आपने जो है वो लैब्स अटेंड करना ही करना है। तो एक ये हमारी अनाउंसमेंट हो गई आज की क्लास में। ओके जी, अब हम चलते हैं बुक से। तो मैं अभी इसमें से आपको पढ़ना आपने बुक से ही है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक से करने हैं। बुक जो है वो मैं नाम उसका शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसकी ई कॉपी का सेकंड एडिशन नहीं है मेरे पास, फर्स्ट एडिशन है। हम लोग सेकंड एडिशन से पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल I.A. कोहन। आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे मैं आपको इसका नाम शो भी कर देता हूँ। फ्रॉम ये सारा मटेरियल अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सारा मटेरियल जो है ये मैं अपलोड करके जी ड्राइव पे आपसे कोर्स के जो मटेरियल है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जैसे कि PPIST की सिचुएशन में हमने किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कोर्स की प्री रिक्विजिट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पहले ये 5th सेमेस्टर में ऑफ़र हुआ करता था, अभी ये 4th सेमेस्टर में हो गया है। और कुछ अरसे के लिए यूईटी में 1.5 साल तक यूनिफाइड जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम चला था, जिसमें यूईटी के 5 कैंपसेस मिल के एक ही तरह का सिलेबस कवर कराते थे, और मिड और फाइनल क्विज़ेस वगैरह सब यूनिफाइड हुआ करते थे। तो इस वजह से आपको ये डॉक्टर तौकीर साहब का नाम नज़र आ रहा है, जो कि यूईटी लाहौर में इस कोर्स को पढ़ाते हैं। तकरीबन फ्रॉम सो मैनी ईयर्स जो है वो डॉक्टर तौकीर साहब इस कोर्स को जो है वो सुपरवाइज करते हैं, और मुझे उनके साथ 3 बार इस कोर्स को यूनिफाइड सिस्टम में पढ़ाने का मौका मिला है, और काफ़ी लर्न करने का भी मौका मिला है, बिकॉज ही इज़ माई सीनियर। तो आप ये देख सकते हैं कोर्स की डिस्क्रिप्शन में, इस कोर्स के 3 हिस्से हैं स्टूडेंट्स, आज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब हम आ गए हैं जी, आज का हमारा अब जो स्टडी ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू दी कोर्स। अब तक हमने कोर्स की सिग्निफिकेंस, कोर्स का लेवल, और कोर्स की स्ट्रीम, ग्रेडिंग पॉलिसी, रेफरेंस मटेरियल, इसको कवर किया है। और अभी जो बाकी वक्त है हमारे पास 20 मिनट, इसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है कोर्स की डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 ब्रांचेस। सबसे अहम चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 2 वर्ड्स, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन। अब मैं नीचे जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी आपके पास साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेस, प्योर साइंसेस, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन है, बायोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके पास कंप्यूटर साइंसेस है, जितनी भी आपके पास इंजीनियरिंग, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस की ब्रांचेस हैं, उसमें नॉलेज के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है अप्लाइड, और एक होता है आपका थ्योरेटिकल। फिजिक्स के अंदर भी थ्योरेटिकल फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस में भी थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग और अप्लाइड कंप्यूटिंग। अप्लाइड कंप्यूटिंग में ये आप जितने कोर्सेज पढ़ते हैं, जो नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेसेस है, प्रोग्रामिंग का कोर्स है, ये सब पार्ट हैं अप्लाइड कंप्यूटिंग का। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रूफ होके आपके सामने आ जाती हैं, और इसमें आप चैलेंज नहीं करते लॉस को, उन कोर्सेज में आप एज इट इज़ ग्रास्प कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर पढ़ा, उसको आपने एज इट इज़ ग्रास्प किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी।
उसमें आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये कंस्ट्रक्टर वाई कंस्ट्रक्टेड इज लाइक दिस, या मैथमेटिक्स में आपने एडिशन सीखी कि 2 + 2 4 होते हैं, यू हैवंट क्वेश्चन कि वाई इट इज नॉट 5, ये 5 क्यों नहीं है, या 2 + 2 3 क्यों नहीं होते, या आपने ये सवाल कभी नहीं किया कि 2 + 2 एक दफ़ा तो 4 आ गया है, अगर मैं इसे 1 बिलियन टाइम्स या 1 बिलियन × 1 बिलियन टाइम्स परफॉर्म करूं, क्या तब भी ये 4 होगा, और क्या जो सारे रिजल्ट्स होंगे हमेशा 4 ही आएंगे या उससे आगे पीछे हो सकता है। ये वो सवालात हैं जो जो इन 2 वर्ड्स के अंदर महफूज हैं, दीज 2 क्वेश्चंस, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस, कि आपकी किसी एल्गोरिदम की, किसी थ्योरी की सलाहियत क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। अब आप देखें, इंसान की सबसे एक्यूरेट कंसिस्टेंट इजाद क्या है, कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको नजर आता है, या आपका अपना बनाया हुआ प्रोग्राम है, वो भी हॉल्ट हो जाता है, उसमें भी आपको बग नजर आता है। अगर उसमें 100% एक्यूरेसी है और उसकी लिमिटेशन नहीं है, तो उसमें कभी बग नहीं होना चाहिए, देयर शुड नेवर बी अ बग इन दैट। लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी उसमें भी नहीं है। इसका मतलब है कि 2 + 2 कभी 4 होगा और कभी 4 से कम या 4 से ज्यादा भी हो सकता है। इट विल नॉट ऑलवेज बी 4। तो ये चीज़ कहलाती है कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन। किसी भी नॉलेज की ब्रांच की सलाहियतें और उसकी लिमिटेशंस को स्टडी जिस डोमेन में किया जाता है वो कहलाता है थ्योरेटिकल नॉलेज। तो कंप्यूटर के अंदर भी थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन वो एरिया है कंप्यूटर साइंस का जिसमें हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम चैलेंज करते हैं उन तमाम एरियाज को कि आखिर 2 + 2 4 क्यों है, क्या ये हमेशा 4 होता है, क्या इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वही सवाल जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में ग्रेविटेशनल को डिस्कवर करने में आया था कि अगर एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम अ ट्री, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है, राइट या लेफ्ट पे क्यों नहीं जाता है। ऐसे सवालात थ्योरेटिकल साइंसेज में किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से पहली चीज़ तो आप अपने जहन में ये कर लीजिए कि नॉलेज आप कोई भी एक्वायर करें उसके 2 हिस्से होते हैं, अप्लाइड एंड थ्योरेटिकल। अप्लाइड के अंदर आप प्रूवन चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल में जो चीज़ें प्रूवन हो चुकी हैं उनको भी चैलेंज करते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस और कैपेबिलिटी चेक करते हैं, और जो अभी डिस्कवर या इन्वेंट नहीं हुई उनको भी आप कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस को देखते हैं। अभी आपने एक साइंटिस्ट का नाम, मैथमेटिशियन का नाम देखा था विकी पे, एलन ट्यूरिंग। इसने एक अपना पेपर लिखा था कंप्यूटर की इजाद से पहले। वैसे जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है ना, इसका मौजूद बेसिकली एलन ट्यूरिंग ही है। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उसकी टीम में और भी लोग थे, लेकिन ही वॉज द पायनियर। और उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था 1920s में कि मशीन्स कैन थिंक बट इन अ डिफरेंट वे। थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग के बारे में उसने पेपर लिखा था कि मशीन्स जो हैं वो भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और यही उसकी जो बात थी वो इवेंचुअली कंप्यूटर की इन्वेंशन की शक्ल में नज़र आई 1941-42 के 41 में, जब ब्लेचले पार्क ब्रिटेन के अंदर जो है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है ब्लेचले पार्क पे बनाया गया था, जो कि बेसिकली एक जर्मन एनिग्मा मशीन थी। उसके कोड को ब्रेक करने के लिए बनाया गया था। वो एनिग्मा मशीन जो है वो टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती थी कि अगर आपने एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीन्स, तो आप मैसेज को एज इट इज़ नहीं भेजते थे बल्कि उसको इनक्रिप्ट कर देते थे। मिसाल के तौर पे आपने आज स्काई कोड पढ़े हुए हैं, तो अगर आप 65 को सेंड कर रहे हो, 65 आई थिंक कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है या स्मॉल ए को स्काई कोड में। कैपिटल है। हाँ जी, तो मैं इसलिए पूछा आप जाग रहे हैं सो गए हैं, मैं ज़रा पिंग कर लूँ आप। तो कैपिटल ए को करता है और 97 स्मॉल ए को करता है। अब आपने 65 अगर यहाँ से गुजरांवाला से लाहौर सेंड करना है वायरलेस मीन्स के ज़रिए, तो आप क्या कीजिए, उस पर एक फार्मूला लगा दीजिए। सपोज आप उसको
2 से मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसके ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन करते हैं, फिर जो रिजल्ट आया उस पर तीसरा करते हैं। ये होता है कितने बिट की इंक्रिप्शन की है। 1 बिट स्टैंड्स फॉर वन टाइम चेंजिंग, ठीक है। अभी मैं बाइनरी में नहीं जा रहा, मैं डेसिमल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी एक्चुअल मीनिंग्स बाद में पढ़ेंगे। तो उसको चेंज करके आपने भेजा है डेस्टिनेशन पे, वो वापस डीक्रिप्ट हो जाता है। उनके पास कीज होती हैं कि अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वो कीज लगाते हैं और वापस 65 रिट्रीव हो जाता है नॉइज को कैंसिल करके। तो एनिग्मा मशीन एक ऐसी मशीन थी जो इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके भेजा करती थी, और उस ज़माने के लिए बड़ी एडवांस्ड मशीन थी। और इस जर्मन मशीन को ब्रेक बाकी सारी दुनिया के लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी किसी भी लेटर को चेंज करने की, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी। आप ये वीडियो देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी सब लोग ट्राई कर रहे थे उसको मैथमेटिक्स यानी पेपर के ज़रिए, इंसानी ह्यूमन ब्रेन के ज़रिए सॉल्व करने की। लेकिन ट्यूरिंग का आइडिया ये था, व्हेन ही वेंट टू द ब्लेचले पार्क, तो उसने कहा कि आप मशीन को मशीन से बीट कीजिए, मशीन को ह्यूमन माइंड से बीट नहीं कीजिए। तो इसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। पहले इसके पेपर्स भी थे, बड़ा ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, और इसने वहाँ पे जो है वो एक मशीन तैयार की जिसको उसने क्रिस्टोफर का नाम दिया। और वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसने वो एनिग्मा का कोड ब्रेक किया, और ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हुई एलाइड के लिए जर्मन्स को डिफीट करने में। तो ये इस बंदे की सिग्निफिकेंस थी। और ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर से उसने एक अप्लाइड मशीन इन्वेंट कर, ठीक है। तो ये है जी आपका कोर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये अभी ऐसे म्यूट कर देते, ओके जी। तो इसमें आप सलाहियतें और लिमिटेशंस को कंप्यूटर्स की देखते हैं, और इसमें फिर मेजर सिग्निफिकेंट उसी टाइम की है। उसके बाद इसमें रिसर्च हॉल्ट हो गई कुछ डेकेड्स के लिए, उतनी तेज़ी से नहीं चली। उसकी रीज़न ये थी कि वो सारा जो रिसर्च थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जो एलन ट्यूरिंग और उसकी टीम ने की थी, जिसमें अलोन्जो चर्च और बहुत सारे और नामवर मैथमेटिशियन और कोड ब्रेकर्स पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले उस टीम में शामिल थे। उन्होंने वो सारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और हाउएवर रिसर्च इसमें चलती रही। ही वाज नॉट द ओनली वन। यूरी मैथेसेविच का आप नाम पढ़ेंगे किताब में, वो रशियन था, उसने इसके ऊपर एक थीसिस लिखा पीएचडी का। रिसर्च इसमें चलती रही, लेकिन 80s में फिर इसके अंदर दोबारा से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ, तो थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन के अंदर फिर से बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रिसर्च स्टार्ट हुई, और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। आगे चलते हैं इस कोर्स में। पहली चीज़ तो हमने देखा, इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंसेस की सलाहियत और लिमिटेशंस। दूसरी चीज़, अब ज़रा इसको टेक्निकली देख लेते हैं। इस कोर्स के 3 हिस्से हैं जी। ये जो कोर्स है इसका मेजर पार्ट ऑटोमेटा थ्योरी का है, थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये हम इस कोर्स में बेसिकली कवर करेंगे। बाकी जो 2 हिस्से हैं इनको हम टच करेंगे, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। बेसिकली कंप्यूटेशन थ्योरी का कोर्स आप पढ़ते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर, कोर कोर्स है। आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करें, आपको कंप्यूटेशन थ्योरी जो है वो एज अ कोर कोर्स हर यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाती है। और उस कोर्स में आपका फोकस होता है कंप्यूटेशन थ्योरी के ऊपर। अब देखें इसका मतलब क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर कंप्यूटेबल, यानी आप इसमें कंप्यूटेबिलिटी चेक करेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कौन सी नहीं। ऑटोमेटा थ्योरी में एक इंट्रोडक्शन है थ्योरेटिकल मॉडल्स का, कि कंप्यूटर थ्योरी है क्या चीज़, उसमें किस तरह के मॉडल्स होते हैं, और बेसिक न्यूमेरिक्स, और यानी उनकी कंप्यूटेशन किन टूल्स से की जाती है। तो हम बुनियादी मॉडल्स, टूल्स, प्रूविंग टेक्निक्स को इस कोर्स में सीखेंगे, और इंट्रोडक्शन लेंगे कंप्यूटेबिलिटी और कंप्यूटेशन थ्योरी का, साथ के साथ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का। व्हाट प्रॉब्लम्स आर इंट्रैक्टेबल, हाईली इनएफिशिएंट टू सॉल्व। इसमें हम फिर बात करेंगे क्वालिटी की, कि कौन से प्रॉब्लम्स को की सॉल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है, और कौन से प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इंट्रैक्टेबल है, ठीक है। इस चीज़ को हम इसमें इन 2 एरियाज़ को हम टच करेंगे।
और मेजर थर्स्ट इस कोर्स का है जी ऑटोमेटा थ्योरी। The focus of this course, जिसे आप देख रहे हो, is automata theory. However, introductory topics from the other two branches may be included in the course. ठीक है, तो ये आपके कोर्स के 3 हिस्से हैं। Although I can understand आप जो हैं अभी इसको सही से grasp नहीं कर सके होगे, but आप जो हैं over the period of time और till the mid-term examination आप इसको सही तरह से understand कर लोगे। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मेरा ख्याल है CLOs को हम सेकेंड वीक में डिस्कस करें क्योंकि दे आर टेक्निकल, और हम बुक के ऊपर आ जाते हैं। बुक जो इसमें टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स, जो कि आपको जी ये है रिक्वायर्ड में, डेनियल I.A. कोहन की है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। जॉन विले एंड सन्स, ये आपको आराम से मार्केट से इसका एडिशन मिल जाएगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये फॉलो होती है, और UET लाहौर जो मेन कैंपस है उसमें भी यही बुक आपकी फॉलो होती है। और किताब आपको इसमें ई बुक से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिक्स भी हैं, और वो आपको बुक से जो है एग्जाम्पल्स हर चैप्टर में 15-20 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ग्राफ्स हैं, ग्राफ थ्योरी भी इसमें इस्तेमाल होगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी इसमें यूज़ होंगी, तो वो इसी तरह से स्टैक्स भी इस्तेमाल होंगी। तो आपका जो असेंबली का नॉलेज है स्टैक्स का, और आपने ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर्स में बनाए होंगे वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने ट्रुथ टेबल्स की होंगी, ठीक है, जो आपने प्रूफ्स किए होंगे वो भी इसके अंदर काम आएंगे स्पोर्ट्स में। तो आपको बुक इसकी इवेंचुअली परचेज करना ही पड़ेगी, या तो आप अपने सीनियर से ले लीजिए और या फिर आप बाज़ार से इसको परचेज कर लीजिए विद इन दिस वीक, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे न्यूमेरिक्स, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी ऑनलाइन। हार्ड कॉपी बुक पे आप साथ साथ जो हैं वो नोट्स बनाते चले जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें है कि सेकंड एडिशन जो है वो पूरी बुक वन कॉपी में अवेलेबल नहीं है। कुछ बच्चों ने डाउनलोड की थी, वो चैप्टर वाइज जो है वो इंटरनेट से मिलती है, और फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में काफ़ी फ़र्क है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप डेनियल I.A. कोहन की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी की बुक जो है इसको परचेज कर लें मार्केट से। बाकी इन बुक्स में से अगर ज़रूरत पड़ी रेफरेंस बुक से तो वो ऑनलाइन ही हम देख लेंगे, बस आपने टेक्स्ट बुक जो है वो परचेज करनी है। ओके, तो ओके, ये देखें, ये इसका कोर्स कंटेंट्स आ गए हैं। अभी हम आज की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी अभी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग है, और ये आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है वो सारा का सारा इन दो बातों के ऊपर है, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि चैप्टर 1 आपकी टेक्स्ट बुक का, और जो वीडियो और विकी का पेज मैंने आपको बताया वहाँ से आपने ये कवर करना है। इस वीक में हम एक तो ये चीज़ कवर करेंगे, और अगले वीक में देखें ये 2 वीक्स का सिलेबस है, अगले हफ्ते हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे, यानी चैप्टर 2 को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इस हफ्ते हम इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जो है वो कवर करेंगे। आपने वो वीडियो देख लेनी है और वो पढ़ लेना है, और जो जुमेरात की क्लास होगी उसमें स्टूडेंट्स मैं आपको किताब के चैप्टर 1 से जो है वो आपको ये टॉपिक कवर कराऊंगा टेक्निकली। ठीक है, चैप्टर 1 से हम देखेंगे, और जो आप वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसमें जो टेक्निकल बातें होंगी, ताकि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग का ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अच्छी न्यूज़ ये है कि थ्योरी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और फिर हमारा कोर्स जो है काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें बहुत सारी ग्राफ थ्योरी है, स्टैक्स हैं, और कुछ प्रूविंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए कोर्स इंटरेस्टिंग होगा, और हम साथ साथ ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी सीखते जाएंगे,
और आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए, यानी इसको अप्लाई करने के लिए रियल लाइफ में, वो भी हम साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। आज की क्लास के लिए आपने अभी बुक तो आपके पास नहीं है, आपने वो विकी का पेज पढ़ लेना है और आपने वो वीडियो देख लेनी है। और इस वीकेंड पे लाजमी आपने बुक जो है वो परचेज कर लेनी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल आई ए कोहन, सेकंड एडिशन। मैं ये मटेरियल भी सारा अपलोड कर दूंगा और आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। और उस वीडियो का लिंक जो है वो जो आपका स्टडी ग्रुप है PPIST का, उस पर मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अभी हम जो है वो आपकी अटेंडेंस कर लेते हैं। तो अटेंडेंस जो है वो सर बुक नेम एक दफा हाईलाइट कर जी दें, बुक बुक नेम एक नेम दफा हाईलाइट कर दें। हाँ बुक नेम बेटा, मैं ना उसका फर्स्ट पेज जो है ना उसकी स्नैप लेके तो आपका जो ग्रुप है PPIST का उस पर शेयर कर दूंगा। बुक का फर्स्ट पेज, उसमें ऑथर का नाम सारा कुछ आ जाएगा, प्लस उस वीडियो का लिंक भी वो भी शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकें। वैसे उस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, सेकंड एडिशन बाय डैनियल आई ए कोहन। इसका जो है मैं टाइटल पेज पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे। और ये पायरेटेड इसकी कॉपी जो है वो अवेलेबल है लाहौर में इजीली, क्योंकि तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में यही फॉलो होती है, UET मेन, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको गुजरांवाला से बाज़ों का कुछ बच्चों को मिल भी गई थी उर्दू बाज़ार से और शटले टाउन से, और कुछ को नहीं भी मिली थी, तो वो फिर लाहौर से इजीली आपको किसी भी अच्छे बुक स्टोर से ये अवेलेबल है, मिल जाएगी। सीनियर्स के पास भी हैं ये सारी किताबें, तो सीनियर से 17-18 सेशन से भी आप ले सकते हैं, ये बुक बोरो कर सकते हैं। ऑल्दो उनमें से अक्सर बच्चों ने 1.6 और 1.5 की बोरो की हुई थी और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी हो गई होगी, बट स्टिल अगर आपको मिल जाती है आप सीनियर से ले लो, नहीं तो आप परचेज कर लें, गुजरांवाला देख लें, और या फिर लाहौर से तो आपको डेफिनेटली जो है ये किताब मिल जाएगी। तो अभी मैं आपकी पिछले सेमेस्टर की ही अटेंडेंस शीट खोल लेता हूँ PPIST की, और उसी से हम अटेंडेंस जो है वो लगा लेते हैं। ओके, सो मैं बोलता जाता हूँ आपसे, अटेंडेंस आपसे मैं शेयर भी कर देता हूँ, और लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस। डाउनलोड तो मैंने कर ही दी है, तो अभी तक जो बच्चे अवेलेबल हैं इसमें उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी। मैं लगा लेता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, अगर ये एक्सेल शीट शेयर हो जाती है तो। ओके जी, आई थिंक जरका तो छोड़ गई हैं शायद, तो दानियाल प्रेजेंट है? नहीं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं ना, 407, तो सर ये 401 प्रेजेंट है, उसका इंटरनेट इशू है। इंटरनेट इशू है, ठीक है। दानियाल भाई, आपको मैं अभी व्हाट्सएप कॉल करूँगा, आपने मुझे लेक्चर की समरी बतानी है, फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। लेक्चर समरी अगर आप बता पाएंगे तो आप। सर 413 प्रेजेंट है सर, वो 402 जो इधर जिसका इंटरनेट का इशू है ना, वो मुझे फोन पे लेक्चर बताए कि आज क्या पढ़ा है, उसकी समरी बताएगा तो उसकी प्रेजेंट लग जाएगी, ठीक है। और बाकी जो लोग सर मैंने प्रेजेंट हैं वो, जी जी। अभी तो 402 आया यार, मोहम्मद हुसैन। जी सर मोहम्मद हुसैन नहीं है? मोहम्मद महद, महद प्रेजेंट हो? मोहम्मद लुकमान भी छोड़ गया है शायद। सैयद सिराज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। खालिद, प्रेजेंट सर। मुबीन अहमद, इमरा ताहिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान,
Present, sir. गुलाम मोहिउद्दीन, जैनुल आबिदीन। प्रेजेंट सर। हाँ, तुम तो सबसे पहले आए थे, मुझे याद है। जैनब, Present, sir. इस्बा, Present, sir. तैयब, Yes, sir. हसन, Present, sir. हसन के बाद गौहर, Present, एहसन, sir. एहसन मुनीर। 422 नहीं है। वर्दा, Present, sir. इमरा, गफूर, इमरा Present, गफूर, sir. प्रेजेंट हो। खुशबू, 425। हमना, हमना Present, इफ्तिखार। sir. शिजा, Present, 4। sir. सफर, Present, sir. आफ्ताब, Present. मोहम्मद तलहा तो नहीं है शायद। तला है, तला और अली हैदर, ये भी नहीं है। ये अब आपकी क्लास फेलो हो गए ना शायद दोनों। अभी जिनकी आज एब्सेंट लगी है ना, तो ये कल जुमेरात को प्रेजेंट हो सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आज का लेक्चर जो है इसको उन्होंने सुनना है। सुन के किसी का इंटरनेट इशू जेन्युइनली हो सकता है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपकी लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, अभी प्लेलिस्ट बना के शेयर भी कर दूंगा। ये लेक्चर सुने आप, रेफरेंस मटेरियल पढ़ लें। आज का बहुत आसान है, वो एक वीडियो है और एक विकी का पेज है, ठीक है। और मुझे जो है क्लास के बाद जुमेरात को उन बच्चों ने वाइवा दे देना है छोटा सा कि सर लेक्चर 1 हमने सुन लिया है, रेफरेंस मटेरियल पढ़ लिया है, तो उनकी पिछले लेक्चर की प्रेजेंट हो जाएगी। और ये आप सब बच्चों के लिए है थ्रू आउट दी सेमेस्टर, अगर ऑनलाइन चलना है। तो अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं, कोई मजबूरी है, इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस लेक्चर को सुन लें, अगली क्लास से पहले पहले उसका काम जो है कर लें, और मुझे उस क्लास के बाद वाइवा दे दें तो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 हफ्तों के बाद मुझे कहते हैं कि फ़लाँ लेक्चर पढ़ लिया, तो फिर तो नहीं लगेगी बेटा। एक आपने लेक्चर जैसे आज का मिस हो गया, जुमेरात को दूसरा लेक्चर है, इसको कवर कर लो थर्सडे तक। थर्सडे को मुझे आप वाइवा दे दें और आपकी प्रेजेंट पिछले लेक्चर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अटेंडेंस थोड़ी सी टची होगी, जिनकी स्टूडेंट्स की कम होगी उनको मैं WF अवार्ड कर दूंगा, ठीक है। टीचर के इख्तियार में होता है, रूल्स के मुताबिक 65% तक, ठीक है। और आपको ये आसानी है इसमें, आपकी इंटरनेट नहीं है कोई बात नहीं, आप लेक्चर सुने, मुझे वाइवा दे दें बाद में, ठीक है, पढ़ के। मेरा मकसद ये है कि हर स्टूडेंट जो भी इस कोर्स को, वैसे तो ये कोर्स पास नहीं होता पढ़े बगैर, क्योंकि इस पर सिर्फ थ्योरी नहीं है, आगे न्यूमेरिक्स हैं सारे। तो जो भी बच्चा इस कोर्स को पास करे, उसको जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे उस तक ट्रांसमिट हो चुके हों, नॉलेज ट्रांसमिट हो गया हो। क्योंकि मेजर कोर्स है तो इसमें पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल बी रिग्रेटेड। जो माइनर कोर्स होता है मैं आपको खुद उसमें रिलैक्स कर देता हूँ। PPISD में आपने देखा है, कोई मैंने आपको अटेंडेंस में इशू नहीं किया, लेकिन ये कोर्स प्री रेक्विजिट है आगे कई कोर्सेज का, तो आपके ही फ़ायदे के लिए मुझे थोड़ी सी इसमें सख्ती आपसे करना होगी। तो जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको मैसेज दे दीजिएगा कि आप ये वीडियो सुन लें, विकी का पेज पढ़ें, आज की लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनें, थर्सडे को मुझे वाइवा दें और अपनी अटेंडेंस लगवा लें, ठीक है। थर्सडे को जो मिस होते हैं वो ये काम मंडे को कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मंडे को आप देखें, चौथा लेक्चर, तीसरा लेक्चर फ्री है। अगर हम कैंपस पे होंगे तो हम इसको हमें उस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी, जिनको समझ आ जाएगी वो जा सकते हैं, जिनको समझ नहीं आएगी मैं उन्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया करूंगा मंडे को, कि वो मेरे से क्लास में ही या ऑफिस में आके वो अपने सारे न्यूमेरिक्स समझ सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में भी मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करूँगा क्लास के बाद। जिसको नहीं समझ आएगी वो मुझसे मंडे को इस लेक्चर में समझ सकता है। पहले 4-5 Excuse हफ्ते me, रेगुलर हो। जी जी मुबीन बोलें। sir. 409 लगा दें. उसका यही तरीका है 409 का कि वो थर्सडे को मुझे वाइवा दें, ठीक है।
तुम 409 खुद नहीं हो? सर, मैंने क्लास ली है, आप मेरा वाइवा ले लेता है, मैं वॉशरूम गया था। अच्छा ठीक हो जी, ठीक है, लग गई है बेटा आप तो, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी, हाँ जी, ऑनलाइन भी है तो जब हम न्यूमेरिक्स करेंगे तो आप में से अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मंडे को बेसिकली चौथा जो तीसरा लेक्चर है वो हम ट्यूटोरियल के तौर पे एंगेज कर देंगे, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ आई। जिनको समझ आ गई होगी वो ठीक है, अगर पूरी क्लास को समझ आ गई होगी तो उसमें मुझे तो कोई इशू नहीं है कि एक्स्ट्रा ना पढ़ाओ। तो ठीक है, आज की सेशन में बेटा अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, कोई सवाल पूछने वाला हो तो आप पूछ सकते हैं। थर्सडे को तो हमारे पास आगे लेक्चर नहीं है ना, उसमें हम बस पढ़ के, तो मंडे को आगे हमारे पास लेक्चर है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो आपके क्वेश्चंस ले लिया करें। और कुछ लेक्चर मुझे रिकॉर्डेड भी देना पड़ेंगे, वो मैं बोर्ड के ऊपर लिख के, क्योंकि ग्राफ्स भी बनाने हैं ना इसमें, तो कुछ लेक्चर मैं बोर्ड के ऊपर वाइट बोर्ड पे ऑफिस जाके अगर कैमरे का कोई इस तरह का इंतज़ाम हो जाता है मैं बात करूंगा। अगर 11 को आपका कैंपस नहीं खुल रहा तो फिर अगर ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि किसी क्लासरूम में कैमरा लग जाए तो इस कोर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं बोर्ड पे ही आपको पढ़ाऊं और आप उसको वहाँ पे रेदर देन स्लाइड्स आप उसको वहाँ पे देखिए। अगर वो सहूलत नहीं मिलती तो कुछ लेक्चर्स में फिर आप जिस तरह पीछे शहजाद साहब भी कंपाइलर के कोर्स में करते रहे हैं कि वो जो आपका, जी बेटा, सर 425 का माइक इशू है, काइंडली उसकी अटेंडेंस। 425 कौन है बेटा? 425 का माइक इशू है, यहाँ पे है, ग्रुप के अंदर है वो खुशबू। यस सर, वो जॉब ओके ओके, सेमेस्टर के लिए रिजॉल्व कराएं। माइक जो है वो 180-200 रुपए का माइक मिल जाता है, ठीक है, तो वो माइक आप ले लें। साउंड कार्ड भी 300 का आता है, यूएसबी साउंड कार्ड, ठीक है, वो आपको किसी भी कंप्यूटर मार्केट से यूएसबी साउंड कार्ड मिल जाएगा। आप कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हो और दूसरा साल आ गया, ठीक है, तो इस वीकेंड तक आप अपने साउंड के माइक के सारे इशू रिजॉल्व कर लें, ये एक्सक्यूज़ आगे नहीं चलेगी। आप कोई साउंड कार्ड ले लें यूएसबी का। अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में साउंड कार्ड का मसला है तो वो यूएसबी में जिस तरह वाईफाई की स्टिक आती है ऐसे साउंड कार्ड की स्टिक भी आती है, 300 के करीब है वो। और माइक तो आप किसी मोबाइल की हैंड्स फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस माइक से भी आप बोल सकते हैं। वो आपको 80 रुपए से 150 तक अच्छी माइक मिल जाता है। 300 का आपका यूएसबी साउंड कार्ड यूज्ड में, या नहीं कह रहा, आप जो जिस तरह माउस कीबोर्ड यूज्ड मिलते हैं आप यूज्ड मार्केट में जाएं, 300 का आपको साउंड कार्ड मिलेगा। और घर में हैंड्स फ्री नहीं है तो 80 रुपए से हैंड्स फ्री स्टार्ट हो जाती है, 80 रुपए से 150 तक इतनी आ जाएगी कि आपके लेक्चर का काम चल जाएगा। तो आप इस वीकेंड पे एक तो आपने टेक्स्ट बुक खरीदनी है बेटा और अपने माइक और साउंड कार्ड का मसला हल कर लेना है। मैकेनिकल के बच्चों को तो, इलेक्ट्रिकल को तो बंदा छोड़ भी देता है, आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह आप सीनियर हो गए हो, दूसरा साल ख़त्म हो रहा है, तो विंडो भी आपको इंस्टॉल करनी आनी चाहिए। और प्रिंटर, साउंड कार्ड, किसी चीज़ का ड्राइवर भी आप बच्चों को खुद से, हर बच्चे को इतना नॉलेज तो होना चाहिए, वरना तो ये बड़े शर्म की बात है कि आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट बन रहे हो और आप कंप्यूटर पे विंडो नहीं इंस्टॉल कर सकते, हार्ड ड्राइव को पार्टीशन नहीं कर सकते हो, ड्राइवर नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है आपके अपने लिए भी कि आप अपनी फैमिली में कंप्यूटर के इश्यूज रिजॉल्व ना कर सकें। अब ये कि ये बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं और थोड़ा सा आप करोगे एक दफ़ा ट्राई तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीक आप कोशिश कीजिए सब बच्चे, साउंड कार्ड अगर आपका ख़राब है तो 300 का ले लीजिए। ये मैंने अपने डेस्कटॉप के लिए ख़रीदा था और माई किड्स डेस्कटॉप, वो 300 रुपये का, यही मुनीर चौक से, ये जो कंप्यूटर की पीछे एक जो गली है जहाँ से यूज्ड स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ से 300 रुपये का वो मैं लेके आया था साउंड कार्ड। और हैंड्स फ्री तो आप सब बच्चों को पता ही है, यूज़ करते हैं, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 तक वो जो बेसिक सी होती है वो मिल जाती है, उससे आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच जाएगी। तो वो बेटा काइंडली कर लें, क्योंकि पीपीआईएसडी में मैंने आपको ऐसी शर्तें नहीं लगाई, ये कोर्स पढ़ने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम इससे भी ज़्यादा वो प्रोग्रामिंग है। तो ये दो चीज़ें आप कर लो, इस वीकेंड पे किताब भी ले लो, ठीक है।
तो ओएस की ई बुक ही चलेगी उसमें, क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो उसमें गुजारा हो जाएगा। इसकी बुक आपने ले लेनी। तो ठीक है, अभी ये जो बच्चे एब्सेंट है ना आज, ये भी प्रेजेंट हो जाएंगे। आज के लेक्चर में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस वो आज का लेक्चर सुन लें, रेफरेंस मटेरियल पढ़ लें, जुमेरात को थर्सडे वाले दिन मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह दे विल बी प्रेजेंट। ओके बेटा, सर इफ यू जो हैव एनी मटेरियल आप सेंड करेंगे वो टीम पे भी सर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। जी जो बेटा, मटेरियल है ना फेसबुक के साथ टीम्स पे भी शेयर कर दीजिएगा। बेटा टीम्स पे नहीं, मैं उसको जी ड्राइव पे आपको फोल्डर का लिंक दूंगा पहले की तरह, ठीक है। वो आप ये जो लिंक है शेयर वहाँ कर से जी दीजिएगा यहाँ ड्राइव पे। पे पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कोर्स कंटेंट्स होंगे, वीकली प्लान, ये वो सारा कुछ होगा। अलबत्ता जैसा मैंने पहले कहा, इस कोर्स में किताब का सेकंड एडिशन ऑनलाइन नहीं है अवेलेबल, ठीक है। फर्स्ट एडिशन है, और फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क है। मैं फर्स्ट तो अपलोड कर दूंगा, सेकंड आपको बाजार ही पड़ेगा। और ये कोर्स स्लाइड वाला भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल बेस्ड है, तो ये मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस कोर्स में स्लाइड्स हैं, लेकिन मिड के बाद हैं। जो पहले बेसिक्स सिखानी है वो सारी हाथ के साथ जो है, या तो मैं किसी कॉपी पे आपको करके उसकी वीडियो बना के शेयर करूंगा, या अगर ऑफिस वाले एक रूम दे देते हैं इस तरह का कि उस पर वाइट बोर्ड पे वीडियो बन सकती है, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस फोल्डर में आपका कोर्स प्लान होगा, CLO PLO होंगे, किताब का पहला एडिशन होगा, बट लेट मी टेल यू वो ओल्ड है, अब चेंज हो चुका है, दूसरा एडिशन। फर्स्ट एडिशन होगा बुक का। और मिड के बाद की, पहले 8 हफ्ते की अभी करनी है, मिड के बाद की स्लाइड्स हैं वो मैं, हो सकता है आप कैंपस ही आ जाएं, ज़रूरत ना पड़े। तो बेसिकली बड़ा थोड़ा सा इसका ये मटेरियल होगा, और बाकी हर लेक्चर में आपको रेफरेंस मटेरियल साथ साथ मिलता रहेगा। जैसे आज की क्लास में आपने एक वीडियो देखनी है, एक विकी का पेज देखना है, ठीक है। तो अगर कोई और रेफरेंस बुक से मटेरियल होगा वो मैं आपके ग्रुप पे शेयर करता जाऊंगा। तो जी ड्राइव पे आपको बस ये एक दो चीज़ें मिलेंगी इसमें। और स्लाइड जो है वो मिड टर्म के बाद है, वो जब मिड टर्म हो जाएगा तो मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। पहले किताब से पढ़ना है, या फिर वो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके आपको दिखानी चीज़, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन बेटा हो आपका तो पूछ सकते हैं। सर बुक का कवर पेज सेंड कर दीजिएगा। बुक का, हाँ जी, कवर पेज मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। उसमें यह है बेटा और कि सर जो, लास्ट जी जी, बैक वाला पेज भी सर सेंड कर दीजिएगा, यानी कि बैक कवर जो है ना वो भी सेंड कर दे। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पायरेटेड बुक में ना उसके कलर्स मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जेन्युइन तो आप परचेज नहीं कर पाओगे, वो काफ़ी महंगी है किताब। पायरेटेड ही मार्केट में मिलती है, तो उसमें जो कलर हैं, कभी वैसे तो उस बुक का कलर कुछ और है, लेकिन ग्रीन रेड डिफरेंट कलर्स में आपको मिलेगी। लेकिन उसका ऑथर का नाम और बुक सेम होगी, और बड़ी पॉपुलर बुक है। और सीनियर से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके आपके जो 1718 है उसमें से अक्सर ने 15 और 16 की जो है वो बुक्स इस्तेमाल की थी। तो अगर आपको वहाँ से मिल जाती हैं सीनियर से, तो आपकी सिटी में अगर कोई सीनियर रहता है तो फिर उससे ले लें बजाय परचेज करने के, वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो ठीक है जी बच्चों, इंशाल्लाह फिर आपसे अब थर्सडे को मुलाकात होगी। और ये जो मैं वीडियो लिंक और विकी पेज शेयर करूँगा ये आपने पढ़ लेना है। तो सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेमेस्टर। टेक केयर। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फिर वरना हम ऑफ करते हैं सेशन। ओके जी, नो क्वेश्चन, सर टेक लिंक केयर। फेसबुक पे अपलोड, जी बेटा, सर लिंक जो है वो फेसबुक वाले ग्रुप पे अपलोड होंगे। जी जी, लिंक उसी पे ही अपलोड करूँगा। आपका PPIST का जो ग्रुप है ना, उधर ही आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, लिंक्स। ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो सर ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, ठीक है ना। ओके बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।